हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है और हम कैसे किन्हीं दिए गए नंबरों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम को डिटेल में समझने के लिए इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए कि लोएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मल्टीपल्स से कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10। ये जो 10 जो है ये 5 का ही मल्टीपल है, ये 2 का ही मल्टीपल है। ऐसे अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 18। तो हम जो ये 18 जो है ये 3 का ही मल्टीपल है, ये 6 का ही मल्टीपल है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि नहीं, दो या दो से ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई करके आने वाला नंबर ही उनका मल्टीपल होता है। यानी कि नहीं, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का प्रोडक्ट उनका मल्टीपल होता है। तो ये तो हो गए मल्टीपल। तो हम आते हैं कॉमन मल्टीपल पे। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 की और 3 की टेबल लिखते हैं। तो 2 की टेबल जैसे कि हम जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और जो कि खत्म नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते, मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं। तो ऐसे ही हम 3 की टेबल लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 और जो कि चलती जाती है। तो हम देख सकते हैं ऐसे कुछ नंबर है जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। हम देख सकते हैं 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जो किन्हीं दो नंबरों के मल्टीपल्स में कॉमन होते हैं उन्हीं को हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। कॉमन यानी एक जैसे। जैसे कि हम देखते हैं 6 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है, वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 2 और 3 का मल्टीपल एक है 6। और जैसे कि हम देखते हैं 12 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है, वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 2 और 3 का एक कॉमन मल्टीपल है 12। हम देख सकते हैं कि 18 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है, वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 18 जो है 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, यानी जो दोनों की टेबल में आता है। तो ये तो हो गए कॉमन मल्टीपल्स। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट यानी सबसे छोटा। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों की टेबल में आता है। तो हम देखते हैं कि जो 6 जो है 6 इसका एलसीएम होगा, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 6 सबसे छोटा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे छोटा नंबर जो किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबरों की टेबल में आता है, कॉमन आता है, तो उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो इसको ढूंढने का एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो कैसे करते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि 25 और 30 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो अगर हम इनके टेबल लिखने चले तो हमें तो इसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो उसमें इसमें क्या होता है, उसमें ऐसा फॉर्मेट होता है, ऐसे लेटर कुछ बनानी होती है और उसमें हमें छोटे नंबरों में, प्राइम नंबरों से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं होता। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो इन दोनों नंबरों में से 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, या फिर 2 का मल्टीपल कौन सा है, 2 का मल्टीपल 30 है। तो हम 25 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 25 को वैसे की वैसे उतार लेंगे। तो 30 2 की टेबल से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कम 2 की टेबल में आता है 2, जो कि 1 बार आता है, बचेगा 1। तो बचा हो जाएगा 10। तो 10 आता है 5 बार, तो ये 15 बार 2 की टेबल से कट जाएगा। और हम अब इनमें से दोनों में से किसी को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 3। तो 3 की टेबल में 25 तो नहीं आता, पर 15 आता है। तो हम 3 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 को हम वैसे उतारेंगे और 15 आता है 3 की टेबल में 5 बार, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। और हम देख सकते हैं 3 की टेबल में अब दोनों में से कोई सा भी नंबर नहीं आता, पर लेकिन 5 की टेबल ऐसी है, 5 वाला प्राइम नंबर है। 5 की टेबल में 25 भी आता है और 5 भी आता है, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे।
तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आता है 5 बार और 5 आता है 1 बार। तो जैसे ही 1 आ जाता है तो इधर का नंबर तो खत्म हो गया। तो अभी 5 बचा, हमें इसे खत्म करना है, इसे भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 होता है 5 और ये खत्म हो चुका है। तो इसे वैसे हम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जो आया ये सब इनके फैक्टर से 25 और 30 के फैक्टर से, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों का 25 और 30 का एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम इक्वल होगा इनके फैक्टर्स का मल्टीपल, जो कि है 2 × 3 × 5 × 5। तो हम जानते हैं 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा होता है 150। तो 150 जो होगा 25 और 30 का एलसीएम होगा, यानी 150 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो हमें पता करना है कि 45 और 50 का एलसीएम क्या होगा। तो हम वैसे इसे डिवीजन मेथड से पता कर सकते हैं 45 और 50 को। तो हम देखते 2 से हो जाएगा, 45 तो नहीं होना, ये हो जाएगा 25 बार। अब ये दोनों के दोनों 5 की टेबल से हो जाएंगे। तो 5 9 का 45, 5 5 25। अब ये तो 9 तो 5 से नहीं होगा, पर 5 होगा तो हम 5 को एलिमिनेट करते। 9 पर वैसे 5 1 5। अभी जो 9 जो है 3 के टेबल से हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 होता है और ये 1 का 1 रहा, और 3 1 जा 3। तो इनका मल्टीप्लाई करके, इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 × 5 × 5 × 3 × 3, जैसे कि हम जानते हैं 2 5 जा 10, 5 5 जा 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 53 जा 150, 153 जा हो गया 450। तो 450 जो है वो 50 और 45 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी सबसे छोटा नंबर है जो 50 और 45 के मल्टीपल्स में कॉमन आता है। थैंक यू।